दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है दो शख्सियतों से, रुपाजोव और जेड। रुपाजोव एक पूर्व हत्यारा था जिसे अपनी चोटों की वजह से पिछले 3 सालों से व्हील चेयर पर रहना पड़ रहा है। वो अपने जमाने का सबसे खौफनाक असैसिन था। वहीं दूसरी तरफ जेड है जो जन्म से ही विकलांग है, उसे भी व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। जेड अपने दोस्त एडम के साथ एक छात्रावास में रहता है और अपने फ्री टाइम में कॉमिक्स बनाना पसंद करता है। एक दिन जब जेड और एडम एक गली में आग बुझाने वाले यंत्रों एक्सटिंक्टर्स से खेल रहे होते हैं, तभी वहां रुपाजोव आता है। वो उनकी हरकतों को नापसंद करता है, गुस्सा हो जाता है और जेड पर हमला कर देता है और फिर शुरू होती है भिड़ंत। लेकिन रुपाजोव को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जेड और एडम से माफी मांगता है और उन्हें अपनी पार्टी में बुलाता है। पार्टी में जेड और एडम जमकर मस्ती करते हैं। तभी रुपाजोव उन दोनों को असैसिन हत्यारे के तौर पर काम करने का प्रस्ताव रखता है और उन्हें ऐसी शानदार जिंदगी का वादा करता है जैसा उन्होंने पार्टी में देखा था। कुछ दिनों बाद जेड अस्पताल में होता है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन जेड मना कर देता है क्योंकि उसके पिता ने जन्म के समय ही उन्हें उनकी विकलांगता के कारण छोड़ दिया था और पीछे छोड़ दिया था सिर्फ कर्ज का बोझ। अब कहानी पलटती है रुपाजोव की तरफ। उसके सुपीरियर ने उसे एक मिशन दिया होता है। तभी एक गाड़ी आती है और कई लोग उसके पास आते हैं। उनमें से एक चाकू निकालता है और रुपाजोव की टांग में वार कर देता है। हैरानी की बात, रुपाजोव एकदम शांत है। वो बताता है कि व्हील चेयर पर आने के बाद से उसके पैरों की संवेदनशीलता जा चुकी है। ये सुनकर हमलावर जोर से हंसते हैं। फिर उनमें से एक रुपाजोव को लात मारता है जिससे उसे खांसी आती है और फिर वो अपनी जेब से कुछ निकालता है और वो चीज थी एक हथियार। रुपाजोव उसी हथियार से सभी हमलावरों का खात्मा कर देता है। इसके बाद एक एम्बुलेंस आती है। एक महिला डॉक्टर जिसका नाम है जेटा उसकी टांग का इलाज करती है। और यहाँ ट्विस्ट, वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। रुपाजोव के दिल में जेटा के लिए रोमांटिक भावनाएं हैं। वो उसे ड्यूटी के बाद फिल्म देखने का न्योता देता है, लेकिन जेटा मना कर देती है। वो कहती है कि उसकी सगाई किसी और से हो चुकी है। रुपाजोव का दिल टूट जाता है। वो एक पुल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश तक कर लेता है, लेकिन बच जाता है। उसे एहसास होता है कि वो जिंदगी नहीं छोड़ सकता। रुपाजोव हिम्मत जुटाता है। अब कहानी करवट लेती है। रुपाजोव को उसके बॉस द्वारा पैसे दिए जाते हैं और बॉस उसे हिदायत देता है कि अपने काम को गुप्त रखे और किसी और के साथ साझेदारी न करे। ध्यान देने वाली बात, रुपाजोव को हमेशा जेड और एडम की मदद मिलती रही है। कुछ दिनों बाद रुपाजोव अस्पताल में जेड से मिलता है, जहां जेड अपनी टांग का इलाज करा रहा होता है। रुपाजोव जेड से कहता है, मेरी मदद करना बंद करो। वो उनकी साझेदारी खत्म करना चाहता है, लेकिन जेड इनकार करता है। वो लगातार ये कहता है कि वो उसकी मदद करता रहेगा। जेड ये भी साफ कर देता है कि वो अपने पिता से एक पैसा भी नहीं लेगा, चाहे उसकी माँ कितनी भी कोशिश कर ले। जब रुपाजोव की टांग की थेरेपी खत्म हो जाती है तो वो अस्पताल के बाहर जेटा का इंतजार करता है, लेकिन वो निराश हो जाता है क्योंकि वो जेटा को एक और आदमी के साथ देखता है। बाद में रुपाजोव को एक बहुत जरूरी शख्स को खत्म करने का काम मिलता है। वो एक प्लान बनाता है। वो शख्स हाईवे के किनारे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। रुपाजोव सड़क के एक तरफ खड़ा होता है और जेड और एडम दूसरी तरफ उसकी मदद के लिए। रुपाजोव अपना काम पूरा कर लेता है, कबूतरों के झुंड और गुजरती भीड़ की मदद से, बिना किसी को शक हुए। अचानक जैसे ही टारगेट सड़क पार करता है, वो गिर जाता है। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका होता है। गार्ड स्नाइपर को ढूंढते हैं, लेकिन किसी को शक नहीं होता कि ये काम 3 व्हील चेयर पर बैठे लोगों ने किया है। वो जल्दी से वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में एक बस में रुपाजोव की मुलाकात जेटा से होती है। जेटा उसे अपनी शादी का कार्ड देती है और रुपाजोव को ये नहीं पता कि उसका बॉस ने उनकी मुलाकात देख ली थी। बॉस गुस्से में रुपाजोव को जमीन पर धकेल देता है, उसकी बात न मानने की सजा। लेकिन बॉस उसे एक और मौका देता है एडम को खत्म करने का। अगले दिन रुपाजोव अपने दोनों दोस्तों जेड और एडम को मछली पकड़ने के लिए झील पर ले जाता है। घास वाले इलाकों को पार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो झील पहुंच जाते हैं। मछली पकड़ते समय एडम उत्साहित हो जाता है और डोरी में मदद मांगता है। रुपाजोव अचानक उसे झील में धकेल देता है और फिर जेड को भी रुपाजोव एक पल के लिए सोचता है कि वो उन्हें वहीं छोड़ दे, लेकिन अपने दोस्तों को डूबता देख उससे रहा नहीं जाता। वो झील में कूदता है और एडम और जेड को बचाता है। वापस किनारे आकर रुपाजोव पूरी घटना को मजाक का रूप दे देता है, लेकिन ये पहली बार है जब वो अपने मिशन में नाकाम हुआ है। झील से लौटने के बाद रुपाजोव अपने दोस्तों को अपने घर पार्टी पर बुलाता है। शाम को वो उन्हें जेटा के लिए अपने दिल की बात बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। रुपाजोव के दोस्त उसे जेटा को वापस जीतने में मदद करना चाहते हैं और एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन रुपाजोव के दोस्त उसे खड़ा होने में मदद करते हैं। वो एक गाड़ी के सहारे खड़ा होता है। वो बिना व्हीलचेयर के खड़ा हो सकता है। रुपाजोव जेटा का इंतजार करता है जो अस्पताल से लौट रही थी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी वो नहीं आती और उनका प्लान फेल हो जाता है। कुछ दिनों बाद रुपाजोव को उसके बॉस से एक नया मिशन मिलता है, एक ड्रग तस्कर को खत्म करने का।
और बॉस वादा करता है कि पैसे दोगुने देंगे। रुपाजोव काम तो मान लेता है, लेकिन हिदायत देता है कि ये उसका आखिरी मिशन होगा और वो कोई दूसरा मिशन नहीं लेगा। बॉस उसकी शर्तें मान लेता है। रुपाजोव अपने दोनों दोस्तों के साथ ड्रग तस्कर के घर पहुंचता है। वो जेड और एडम को गाड़ी में इंतजार करने को कहता है। गार्ड्स रुपाजोव की तलाशी लेते हैं, कुछ भी शक वाला नहीं पाते और उसे अंदर ले जाते हैं, उनके चीफ के पास। लेकिन अंदर जाते ही रुपाजोव अपनी व्हील चेयर में छुपाए हथियार को निकालता है और घर के गार्ड्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। बुरी खबर, वो अपने मुख्य निशाने तस्कर को चूक जाता है। लेकिन तस्कर भागता नहीं, बल्कि खुद को हथियारबंद कर लेता है और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। रुपाजोव के पास पहले एक पेशेवर हत्यारे की वजह से बहुत ज्यादा अनुभव है। हालांकि उसका शरीर बहुत बुरी हालत में है और कपड़े खून से लथपथ हैं, लेकिन वो अंततः सभी को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से अपराध स्थल से निकलता है। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। जेड और एडम डरे हुए नजर आते हैं, लेकिन जेड आगे बढ़ता है और पुलिस गाड़ी का ध्यान भटका देता है, जबकि एडम रुपाजोव को घर से बाहर निकालता है। सब के सब भागने में सफल हो जाते हैं। बाद में रुपाजोव अपने बॉस से पैसे लेने मिलता है। बॉस उसे एक परित्यक्त गोदाम दिखाने ले जाता है। रुपाजोव को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसकी नजर एक लटकती हुई रस्सी पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि बॉस को यह पता चल गया है कि रुपाजोव के दोनों को के सहायक जेड और एडम अभी भी जिंदा हैं और आगे की कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करो और आगे के पार्ट के लिए तैयार रहो। दोस्तों, बॉस को पता चलता है कि रुपाजोव ने उसका भरोसा तोड़ा है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो रुपाजोव के गले में रस्सी डालता है, उसकी व्हील चेयर छीन लेता है और उसे अकेला छोड़ देता है। रुपाजोव जान बचाने के लिए जोरदार संघर्ष करता है। वो अपने पैरों की उंगलियों से जूते के फीते पकड़ता है ताकि उसका दम न घुटे। बार बार वो पास में रखी अपनी व्हील चेयर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम। जब वो हार मानने ही वाला होता है, तभी अचानक गांठ ढीली होने लगती है। आखिरकार थोड़ा सा नजर आता है। वो रस्सी को अपने गले से निकालने में कामयाब हो जाता है और बच निकलता है। घर लौटकर रुपाजोव तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है और उस बॉस के खिलाफ बदले की योजना बनाता है जिसने सीमा पार कर दी थी। कुछ दिनों बाद रुपाजोव जेड और एडम के साथ जेटा की शादी में शामिल होता है। वहां रुपाजोव अपनी गायकी का जलवा दिखाता है। सब तारीफ करते हैं। जेटा भावुक होकर रोने लगती है, लेकिन अचानक रुपाजोव जेटा को किस कर लेता है। इससे उसके पति में ईर्ष्या भड़क उठती है। शादी की रस्म खत्म होते ही जेटा का पति और उसके साथी रुपाजोव की पिटाई कर देते हैं। तभी जेड आगे आता है। वो जेटा के पति को हथियार दिखाकर धमकाता है और रुपाजोव को वहां से सुरक्षित निकाल ले जाता है। अगले कुछ दिनों में रुपाजोव अपने बॉस से बदला लेने की साजिश रचना शुरू करता है। जेड खुल्लम खुल्ला बॉस के ठिकाने पर जाता है, जबकि एडम बाहर रहता है। रुपाजोव बॉस से कहता है कि वो उसे पिछले काम के पैसे दे, लेकिन बॉस इनकार कर देता है। तभी रुपाजोव पास पड़े आग बुझाने वाले यंत्र पर गोली चला देता है, जिससे अफरातफरी मच जाती है और कुत्ते भागने लगते हैं। बॉस पलटकर हमला करता है और रुपाजोव का हथियार छुड़ा लेता है। फिर बॉस चाकू से रुपाजोव को गोद देता है। हैरान करने वाला मोड़, जेड ने रुपाजोव का हथियार तो उठा लिया होता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। वो बॉस को रुपाजोव को जानलेवा जख्म देने देता है और फिर जेड खुद बॉस को मार डालता है और उसकी तिजोरी से सारा पैसा ले लेता है ताकि अपने पैर के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। कहानी में रुपाजोव के बारे में जो कुछ भी बताया गया वो सब एक काल्पनिक कहानी है जो जेड द्वारा बनाई गई कॉमिक बुक से ली गई है। जेड ने एक किरदार गढ़ा था, नाम था रुपाजोव, जो उसके पिता जैसा दिखता था और उन्हीं की विकलांगता साझा करता था। हकीकत में जेड ने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। उसके पास बस एक तस्वीर थी जो रुपाजोव के किरदार से मिलती थी। इसी ने उसे एक कॉमिक बुक बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें उसके पिता और खुद की कहानी थी। हैरानी की बात, वो कॉमिक बुक बहुत मशहूर हो गई। एडिटर्स का ध्यान खींचा और जेड को जबरदस्त सफलता मिली। जेड ने अपने पिता को एक कॉपी यादगार के तौर पर भेजी भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चैनल को बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।